आजकल 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 करते करते आखिर वो दिन आ गया है। बता दो आगे कौन सा दिन आ गया। वैसे ये बात तो मैंने सुबह से सोची हुई थी कि इसे शुरू करना है, इस पे बहुत सारे गाने भी आ रहे थे मेरे ज़हन में। हम गानों पे नहीं जाएंगे क्योंकि यू नो इस पे इंतजार पे आने पे अच्छा समझ आ गई है। बेसिकली वो दिन आ गया है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है, 21 अक्टूबर। यस, तो 21 अक्टूबर जो है वो लाहौर में लैंड करेंगे। उनका ये कहना है लीगी कारकुनों के लिए यकीनन ये ऑब्वियसली खुशी की खबर तो होगी, क्योंकि उनके सियासी मुखालफी नवाज शरीफ के लंदन में मुस्तकिल क़याम पर उन्हें ताने दे रहे थे बहुत अरसे से, बहुत सालों से। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ ने खुद किया। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करें। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है और इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था। उधर पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ता मुहिम जारी है। वो वैसे मुझे लगता है वो शायद बाद में दूसरी जमातों पर ख्याल आए, वो बड़े सही टाइम पर निकल गए हैं अवाम में कैंपेन करने के लिए। बट लेट्स सी ही इज देयर, बट लेट्स सी कि वो कितना ऐसे कैरी ऑन कर पाते हैं। अगर इलेक्शन और डिले होते गए तो एग्जॉस्ट ना हो जाए ना सारी एनर्जी। इलेक्शनरिंग और ये कैंपेनिंग में कोई एग्जॉस्ट नहीं है। एग्जॉस्शन का खैर ये सिलसिला चल रहा है। वो जारहाना बयानात दे रहे हैं, अपने साबिक इत्तेहादियों पर तंज के निश्तर भी चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात भी लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बस एक ही जमात को उनके मुताबिक मिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। कराची में जो ऑफिसेज लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सियासी तंज का जवाब देते हुए कहा, इलेक्शन से नहीं भाग रहे, जल्द इलेक्शन मांगने वाली पीपल्स पार्टी ने खुद नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दी थी। आज आप इलेक्शन और 90 दिन की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल कल इलेक्शन कराते हैं, हम कल भी तैयार हैं। अच्छा, लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि क्या इलेक्शन कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दे दें कि वो फैसला करे कि वो हमें शेड्यूल देगा? क्या हम इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दें कि वो हमें शेड्यूल देगा? या उसके लिए इलेक्शन कमीशन बज़ात खुद एक इदारा है? उसके बाद इस गवर्नमेंट ने, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है दूसरी बड़ी क़ुव्वत थी, हम तो बहुत पीछे थे ना जी, वो तो दूसरी बड़ी क़ुव्वत थी जी, उन्होंने नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन कराने का खूब फैसला कर लिया। अब बज़ाहिर लग रहा है कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के कंधे का इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बना रहे हैं। ये तो तय है कि नवाज शरीफ की अक्टूबर में वतन वापसी के बाद इलेक्शन के मामलात में तेज़ी आएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान से इस बात को भी तक़वियत मिली है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पहले दिन से नवाज शरीफ की वापसी की राह देख रही थी। अब तो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून के साथ साथ सियासी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। 1.5 साल की इत्तेहादी हुकूमत ने नून लीग की सियासी मुश्किलात में बहुत इजाफा किया है। मतलब महंगाई का आलम देखें, लोगों की ज़िंदगी मुहाल हुई हुई है। वोटर्स महंगाई की वजह से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नाराज़ हैं और आवाम का दोबारा एतमाद हासिल करना मियाँ नवाज शरीफ के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। और इसके अलावा उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ सियासी जंग के लिए भी प्रॉब्ली तैयार रहना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके लिए मियाँ साहब क्योंकि काफ़ी सालों बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं तो उसके लिए तैयार भी रहना होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। राना साहब, तारीख का ऐलान हो गया है और सालों बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सेहतयाब होने के बाद वतन वापस आ रहे हैं, तो क्या ये इशारा समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जल्द होने का यकीन हो गया है या फिर यकीन दहानी करा दी गई है? हुआ क्या? जी बिल्कुल समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पहले भी यकीन था और अब भी यकीन है कि आइन के मुताबिक
इंशाअल्लाह ताला डीलिमिटेशन के बाद जो है इलेक्शन जनवरी के तीसरे आखिरी हफ्ते में या फरवरी के जो है वो पहले हफ्ते में जो है वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो होंगे। डीलिमिटेशन का अमल जो है वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है, तो उसके बाद इलेक्शन जो है उनका होना यकीनी है। ओके, ठीक अब है। आप पता नहीं किस यकीन दहानी की बात कर रही थी राना साहब। नवाज शरीफ की वापसी के बाद ये भी नेचुरल सवाल है कि अगर वो आपकी जमात के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं सर? कानूनी तौर पर तो अमली सियासत में शिरकत के लिए बड़ी रुकावटें हैं, उन्हें ख़त्म करने के अलावा करने का क्या, कराने के लिए क्या प्लान क्या है आपका? बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं है ना इसके अलावा कि वो ख़त्म हो और फिर कैंडिडेट बने। देखें, इसमें एक ही रुकावट है और वो आइन में अमेंडमेंट से भी दूर हो सकती है, और उसमें जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि लेजिस्लेशन हो चुकी है, कानून जो है वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, जिसके तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली जो है वो 5 साल तक हो सकती है। वो कानून इन फील्ड है, उसे ना तो किसी अदालत से और ना ही किसी फोरम से कलअदम करार दिया गया है, तो लिहाजा एक जो कानूनी राय है उसके मुताबिक उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक उनकी सज़ा का तल्लुक़ है तो वो बहुत कमज़ोर केस है, उसमें पहले भी जो है वो मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब जो कि उस केस में सज़ा हुए थे वो बरी हो चुके हैं, और उनका जो फ़ैसला है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसके मुतल्लिक़ भी जो बहस और जो हवाला हुआ है, तो उस रेफरेंस के हवाले से भी जो है वो उनका केस बहुत कमज़ोर है, और इंशाल्लाह वो जैसे ही आके उनकी अपील की समाअत होगी तो वो उसमें बरी हो जाएंगे। अच्छा, अब नज़र यही आ रहा है कि मियां साहब की वापसी पर वही रिवायती PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी वाली रिवायती सियासत पे वापस चले जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तो पुराने इल्ज़ामात लगाने भी शुरू कर दिए हैं। बाय द वे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तैनातियाँ, तकर्रियाँ आपकी पार्टी को सूट करने वाली कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है। तो इस शिकायत का अजाला कैसे करेंगे? देखें, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो तो उस वक्त हुई है जब केयर टेकर सेटअप जो है वो बना था। ये आज से कोई 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, ये कोई आज तो नहीं हो रही। वो तो तकर्रियाँ और तबादले जो है केयर टेकर गवर्नमेंट्स आते ही करते हैं, और वो पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी किए। तो ये 7 माह बाद अब कैसे ये ख्याल आ गया कि जी ये तकर्र और तबादले जो है वो किसी के कहने पे हो रहे हैं? जब हुए थे अगर इतराज़ था तो उस वक्त किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी बयानिया है, और इलेक्शन जब करीब हों और जब इलेक्शन में पार्टीज़ ने जाना हो तो फिर उस हवाले से जो है वो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कि इस किस्म का बयानिया जैसे वो समझते हैं वो सूट करता है, तो इसलिए वो अपनी सियासी जो है वो बयानिए के तौर पे जो है वो चीज़ों को अपनाएंगे, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा राना साहब, इन्हीं दिनों में, बल्कि इनफैक्ट आजकल में ये भी ख़बरें तो बहुत दिनों से हैं कि सदर अलवी ख़ुद इलेक्शन की कोई तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है वो इससे नाखुश है। अब क्या लगता है आपको, इस तरह की कोई तारीख आती है तो एतराज़ होगा? आपको लगता है कि आइनी हैजान पैदा होगा, या आप वेलकम करेंगे इस किस्म के किसी इक़दाम को? जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो नोटिफाई हो चुका है, उसके ऊपर अमल हो चुका है, बल्कि वो अपने पहले इब्तदाई 3 मरहले जो है उनको जो है वो अबूर कर चुका है, और आइन का तकाजा है जो सेंसस है वो कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक की राय के साथ अप्रूव हुआ है, और जो 18 का इलेक्शन है वो जिस सेंसस पे हुआ था 2017 के सेंसस पे बाकायदा इस बात के ऊपर तमाम सियासी कुव्वतों का मुआहदा है कि दूसरा इलेक्शन इस सेंसस पे नहीं होगा, दूसरे इलेक्शन से पहले जो है वो दोबारा सेंसस होगा। तो अब सेंसस होने के बाद जब वो पब्लिश हो गया है तो अब आइन का तकाजा है, डीलिमिटेशन होनी है, और वो हो रही है, बल्कि उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है।
तो इसलिए अब तो इलेक्शन कमीशन भी डेट अनाउंस नहीं कर सकता इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद, और ना ही प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने जिस कानून को अपने दस्तखतों से जो है वो एक्ट बनाया है, उसके तहत ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। और सदर साहब के पास अगर इख्तियार था तो जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं उस दिन वो कर देते। उस दिन असम्बलियों के डिज़ोल्व करने के ऑर्डर के साथ ही तारीख का ऐलान भी कर देते, लेकिन उनके पास ये इख्तियार था नहीं। ये उनकी आफ्टर थाट है उस सियासी जमात को जिसका वो हिस्सा रहे हैं, और सदर होते हुए भी उन्होंने जो है वो अपना वो एंगल जो है उसको हमेशा जो है वो तरजीह दी है, ना कि अपने मनसब के तकाज़ों को। तो ये उनकी आफ्टर थाट है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसकी कोई मानी और कोई उसकी अहमियत नहीं होगी। Okay, All Rana right, Sanaullah there Sahab, you go. thank बहुत you शुक्रिया for आपका। being with us.